Hello, good morning viewers. Welcome on this channel Editorial Vocabs. आज 11 जून 2021 है और आज के द हिंदू एडिटोरियल से सभी वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। ये डेली का सेशन है। यहाँ पे डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरीज जो एडिटोरियल में सारे वर्ड्स आते हैं उसे यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसके आप साइनोनिम्स एंड एडिटोरियल से कुछ इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस चूज किए जाते हैं, जो कि उसमें काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और इसके सभी के हिंदी मीनिंग्स के साथ ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सभी एग्जाम्स एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट सेशन है। किसी भी एग्जाम्स में इंग्लिश सेशन में वोकैबुलरीज एक इम्पोर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है, तो इसलिए वोकैबुलरीज देखना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.editorialvocabs.com पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है कोऑपरेट, यानी कि सहयोग करना, एक दूसरे के किसी काम में सहायता करना, सहयोग करना कोऑपरेट कहलाता है, जिसके साइनोनिम्स कोलैबोरेट, गेट टुगेदर, सपोर्ट, ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एजिटेटिंग, यानी कि चिंतित या परेशान, किसी कारणवश, किसी दुखवश, किसी बात से चिंतित रहना, परेशान होना, उसे एजिटेटिंग से डिनोट किया जाता है। जिसके सिमिलर वर्ड्स परटर्ब, फ्लस्टर, अपसेट, रफल, ये सब एजिटेटिंग के साइनोनिम्स हैं। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है इसके साइनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है वुल्नरेबल, ये भी काफी इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब असुरक्षित महसूस करना, जैसे कि इसके साइनोनिम्स देखते हैं एट रिस्क, इन डेंजर, अनसेफ, ये सब वुल्नरेबल वर्ड के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है फ्रेज, यह एक फ्रेज है। इडियम्स और फ्रेजेस भी अब सभी एग्जाम्स में इंग्लिश सेक्शन में पूछे जाते हैं। उतना ही इसका भी इम्पोर्टेंस है जितना कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का है। तो ये फ्रेज है बट एंड वेन। बट एंड वेन इसका मतलब क्या है? बट एंड वेन, ए सिंपल टू रूम्ड हाउस और कॉटेज, एक दो रूम का सेपरेट रूम, हाउस या घर हो या फिर कॉटेज, उसे बट एंड वेन फ्रेज से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रीइटरेटेड, यानी कि दोहराना, किसी एक बात को ही बार बार कहना है, उसको रिपीट करते जाना, दोहराते जाना। रीइटरेटेड, रीइटरेट, और उसका पास्ट टेंस रीइटरेटेड होता है। इसके सिनोनिम्स से आप डिनोट कर सकते हैं रीस्टेट, रिपीट, रिकैपिचुलेट, ये सब रीइटरेटेड के सिनोनिम सिमिलर वर्ड्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट है एडिक्वेट, काफी सिंपल और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एडिक्वेट, एडिक्वेट इट मीन्स की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त होना, आपके लिए जो कुछ हो वो पर्याप्त हो, किसी चीज की कमी न हो, शॉर्टेज न हो। एडिक्वेट के सिनोनिम्स बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ सफिशिएंट, इनफ, एम्पल, ये सब एडिक्वेट के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनोनिमस। अनोनिमस भी काफी इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब किसी एक बात पे एकमत होना है, एक ही बात को मानना, यानी कि सर्वसम्मत। इसके सिनोनिम्स यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंट, यूनाइटेड, एकजुटता बना के एक बात को सपोर्ट करना अनोनिमस होता है। नेक्स्ट वर्ड है रीट, रिट्रीब्यूशन, यानी कि किसी अपराध की सजा, किसी अपराध की सजा देना रिट्रीब्यूशन कहलाता है। जिसके साइनो पनिशमेंट, पेनाल्टी, नेमेसिस, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है यूनिलेटरल, यह एक वर्ड है। सेशन में आप कुछ कुछ वर्ड्स के डिफिनेशंस भी देखेंगे। तो इस वर्ड का रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग ओनली वन साइड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के एक भाग के संबंध को दर्शाना, एक भाग के बारे में बात करना, एक भाग के बारे में डिस्कस करना यूनिलेटरल कहलाता है किसी भी चीज के। नेक्स्ट है वोसिफेरसली, यानी कि इन ए लाउड एंड फोर्सफुल मैनर, बहुत तेज आवाज में, गुस्से से और पूरी फोर्सफुली, ताकत से बिहेव करना, ताकतवर बिहेव करना, किसी पे झल्ला के चिल्लाना, बोलना गुस्से में, उसे वोसिफेरसली कहते हैं। नेक्स्ट है, यह एक फ्रेज है
बाय एंड लार्ज, बहुत बार सेंटेंस में इसका यूज करते हुए आप लोगों ने देखा होगा। इसका मतलब है ऑन द होल और एवरीथिंग कंसीडर्ड, यानी कि जो भी है वो सब कुछ ए टू जेड चीज। जब किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो उस एवरीथिंग कंसीडर, उसके बारे में सब कुछ कंसीडर कर लेना, बाय एंड लार्ज। नेक्स्ट वर्ड है काउंटर पार्ट्स, यानी कि प्रतिस्थानी, जिसके सिनोनिम्स इक्विवेलेंट, कॉम्प्लीमेंट, मेट, ये सब काउंटर पार्ट्स के सिनोनिम्स सिनोनिम्स वर्ड्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है कंट्रोवर्शियल, यानी कि विवादास्पद, किसी बात के लिए दो गुटों में, दो लोगों में, या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन में, दो स्टेट में, दो कंट्रीज में झगड़ा हो, से कंट्रोवर्सी कहते हैं। और कंट्रोवर्सी से कंट्रोवर्शियल बना है, यानी कि उस मुद्दे को जिसके लिए झगड़ा हुआ, कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद, झगड़ालू मुद्दा, जिसके सिनोनिम्स डिस्प्यूटेड, कंटेंटियस, मूट, ये मूट पॉइंट भी होता है, जिसका मतलब विवादास्पद होता है। नेक्स्ट है फ्लक्चुएशंस, यानी उतार चढ़ाव, किसी भी क्रम में ऊपर नीचे होना, आगे पीछे दाएं बाएं, हेजिटेशन, फ्लक्चुएशंस कहलाता है, जिसके साइन वेरिएशन, चेंज, अल्टरेशन, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, इसे डिनोट कर सकते हैं, इसके साइनों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिम्यूनरेटिव, यानी कि लाभदायक, प्रॉफिटेबल, यानी कि आपके लिए फायदेमंद, जो साबित हो, जो चीज आपके लिए फायदेमंद साबित हो, उसे आप रिम्यूनरेटिव से डिनोट कर सकते हैं, जिसके सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, गेनफुल, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिगार्डलेस, यानी कि किसी की परवाह न करते हुए, अपने मन का करना, किसी का परवाह न करना, किसी भी कीमत पे कुछ करना, तो जिसके सिनोनिम्स एनी हाउ, डिसरिगार्ड, एनीवे, यानी किसी भी कीमत पे कुछ भी करना, किसी की परवाह न करते हुए। नेक्स्ट वर्ड है राइवलरी, यानी कि प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के दुश्मन, यानी कि ओपोनेंट्स, जो ओपोनेंट्स होते हैं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, किसी लड़ाई झगड़े में, खेल में प्रतिद्वंदी होते, उसे राइवलरी कहते हैं, जिसके साइन ऑपोजिशन, एंटागोनिज्म, वेइंग, ये सब राइवलरी के सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है एक्सपेडियंसी, यानी कि उपयुक्तता, यानी कि आपके लिए जो बेनिफिशियल साबित हो, बेनिफिट साबित हो, जिसके साइन कन्वेनियंस, यूटिलिटी, बेनिफिट, एक्सपेडियंसी के सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है, यह फ्रेज है सेंटेंस के हमेशा फर्स्ट में यूज किया जाता है, फॉर इंस्टांस, यानी कि एज एन एग्जाम्पल, जब सेंटेंस में एक एग्जाम्पल के लिए बोध किया जाता है, डिनोट करा जाता है, तो उसे फॉर इंस्टांस से डिनोट करते हैं, उसे यूज करते हैं फॉर इंस्टांस एज एन एग्जाम्पल के बदले में। नेक्स्ट वर्ड है कर्टेल्ड, यानी कि कम करना, किसी चीज को, संख्या को काट घटा के कम कर देना, किसी चीज को काट के कम कर देना, उसमें डिक्रीजमेंट ला देना, कर्टेल कर्टेल्ड कहलाता है, जिसके साइन और रिड्यूस, कट डाउन, डिक्रीज, ये सब इसके सिनोनिम्स वर्ड है। बहुत इजी वर्ड है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है परसुएड, यानी कि राजी करना, बहला फुसला के उसे अपने काम के लिए मनाना, उसे परसुएड कहते हैं, यानी कि राजी करा लेना, बहला फुसला कर, कैसे भी, इसके साइनो टाक, समवन टू, कोएक्स, कन्विंस, ये सब कन्विंस इस साइनोनिम्स है परसुएड के। नेक्स्ट है होल हार्टेड, यानी कि एक सच्चा, एक निष्ठ, एक मत, इस मतलब कि जो सच्चा और एक निष्ठ हो, यानी कि अच्छा हो, जिसके साइन ऑफ कमिटेड, पॉजिटिव, एम्फैटिक, सब होल हार्टेड के सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है मेक बोथ एंड मीट्स, यह एक फ्रेज है, मेक बोथ एंड, दो छोरों को मिलाना, इसका मतलब ये नहीं होता है, ये फ्रेज में हमेशा अर्थ बदल जाता है, यानी कि अर्न जस्ट एनफ मनी टू लिव, उतना ही कमाना जिससे आपका जीवन निर्वाह हो सके, आप जी सके, उतना ही पैसा अर्जित करना। यह लास्ट वर्ड था। आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कोई क्वेरी हो तो, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट विजिट करें, वहाँ पे डेली पीडीएफ अपलोड की जाती है, डेली, वीकली और मंथली पीडीएफ भी वहाँ पे मिलेगी, और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।